जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेट 12 देखने वाले हैं और इसके पहले हमने सेट 11 तक देख लिया हुआ है। देखिए तो ये सेट 11 तक का है, ये आप देख चुके होंगे और इसके पहले जो भी सेट है सभी आप लगा लीजिए। आज की जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं सेट 12 है, उसको देखने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आपको इस टोटल सेट में टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है 418 होगा और 418 तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि सभी क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे आए। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, आप एग्जाम जल्दी देना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्रैश कोर्स मौजूद है। क्रैश कोर्स यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर हिंदी में है और यहाँ पर क्रैश कोर्स मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाके 5 क्लासेस है, 1 2 3 4 और 5, पांचों कंप्लीट कर लीजिए। मैराथन क्लास है, सभी क्लासेस में से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको नहीं मिलेगा। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए। और इसका पीडीएफ अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइए, एग्जाम पेपर आईटीआई एग्जाम पेपर से डाउनलोड कर सकते हैं। और विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन है, हिंदी में देख लेंगे। कम दूरी पर स्थित और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है? राउटर है, ब्लूटूथ है, पेन ड्राइव और डीवीडी। यहाँ पर पूछा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो भी बिना वायर के थ्रू, वायरलेस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं ब्लूटूथ। क्या यूज करते हैं? ब्लूटूथ। अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पूछा जाता तो यहाँ यूज करते हैं हम वाईफाई। ठीक है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों अलग अलग है। ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 352। विच ऐप इज वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन? आपके मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से उपयोगी किया जाता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबकास्ट या मोबिजियन? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वेबकास्ट या मोबिजियन है जो आपके मोबाइल से स्क्रीन कास्टिंग के लिए ऐप व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वो है मोबिजियन। मूवीजेन एक ऐसा ऐप है जिससे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने टीवी में, एलईडी में या डेस्कटॉप पर आप शेयर कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल में चलेगा वही आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है, वही स्क्रीन आपका टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो उस पर दिखाई देगा। उस ऐप का नाम है मूवीजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड? एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर, सर्वर या सर्च इंजन? ये आपका नीचे चला जाएगा, ये चौथा में है सर्च इंजन। तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सा कंप्यूटर है जो डेटा प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर को? सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर या आपका सर्च इंजन? तो आपका सही आंसर है वो है सर्वर। सर्वर ही एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अपना डेटा दूसरों को प्रोवाइड करता है। सर्वर की मदद से हम अपना डेटा किसी और कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354 है, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग इज कॉल्ड डैश? इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी के लिए कहा जाता है, वो क्या है? वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप अपना डेटा शेयर कर, डेटा को क्या कर सकते हैं, आपको सारा डेटा को ऑनलाइन भी अपलोड करके रख सकते हैं। इसमें स्टोरेज यूज किया जाता है, सर्वर यूज किया जाता है, डेटाबेस यूज किया जाता है और नेटवर्किंग यूज किया जाता है, और यह होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंप्यूटिंग है जिसके थ्रू आप अपना डेटा ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम 355। डैश इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनस सर्विस टू क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। डैश गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स या हार्ड डिस्क? इसमें से कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो गूगल द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज की और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है? वो है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेव कर सकते हैं। वो फाइल वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है या किसी प्रकार का फाइल यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और उसका लिंक जनरेट कर सकते हैं और किसी को आसानी से शेयर कर सकते हैं। वो है गूगल ड्राइव।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 356। व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? जेपीईजी, डीओसी, डाटा कन्वर्जन या कॉपी। जब आप किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने की कोशिश कीजिएगा उसको हम डेटा कन्वर्जन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम डेटा कन्वर्जन कहते हैं। आप चाहे जेपीईजी को पीडीएफ में करिए या पीडीएफ को जेपीईजी में करिए या किसी एक्सेल फाइल को पीडीएफ में करिए, ये सभी प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा कन्वर्जन यानी कि डेटा का रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 357। द मोस्ट कंपेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगत प्रारूप क्या है? पीडीएफ, डॉक, डीओसी, एक्सएलएस, डॉट जेपीजी। तो ये जो इमेज के लिए होता है वो होता है जेपीजी फॉर्मेट। पीडीएफ होता है आपको पीडीएफ फाइल के लिए, डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल के लिए डॉक्यूमेंट, और स्प्रेडशीट फाइल के लिए एक्सएलएस होता है, और इमेज फाइल के लिए डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी, डॉट एक्स, डॉट पीएनजी, डॉट जीआईएफ, ये सभी फाइल होते हैं इमेज के लिए होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हमारा 358। ए सिक्योर वाईफाई इज वन डैश। एक सुरक्षित वाईफाई एक डैश है। दैट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, ओपन टू द पब्लिक, हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन, ओपन बाय लैंडलाइन। ये जो एक सुरक्षित वाईफाई होता है उसको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। बिना पासवर्ड के सिक्योर वाईफाई को नहीं रख सकते। सिक्योर चाहते हैं कि आपका वाईफाई हो, उसके लिए अपने वाईफाई में पासवर्ड लगा के रखिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हमारा 359 है। When we share photo and videos from our Android or smartphone to the computer to see them in a large screen, we are dash। जब हम अपने एंड्रॉयड और स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो की को बड़ी स्क्रीन में देखने की साझा करते हैं तो हम क्या करते हैं? आपके पास मोबाइल है, आपको जो भी मोबाइल में चला रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आपके घर जो एलईडी टीवी है बड़ी सी, उस पर भी वही मोबाइल में जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे। उसके लिए आप क्या करेगा? टेलीकास्टिंग, स्क्रीन मिरर, जूमिंग या मीडिया जूमिंग। उसके लिए हम करेंगे स्क्रीन मिररिंग। आपके जो स्क्रीन पे दिखाई देगा उसका मिरर साइज यानी कि वही फोटोकॉपी आपको मतलब उसी के जैसा स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर डैश। क्लाउड के प्रतिबिंब का प्रयोग प्राय डैश के संदर्भ में किया जाता है। डेटा के रूप में, सर्वर के रूप में, इंटरनेट या लैन के रूप में। क्लाउड के रूप में जो भी डेटा सेव किया था वो डेटा कहलाता है। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रेफर द डेटा। डेटा के रूप में सेव होता है क्लाउड में जो भी इमेज हो, ये पीडीएफ हो या डॉक्यूमेंट हो या वीडियो हो या ऑडियो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 361 है। नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। इसमें ट्रांसलेटर ऐप का नाम बताना है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, जीबीगो है। फेसबुक को इस पे ट्रांसलेशन का कार्य नहीं करता, व्हाट्सएप भी नहीं और स्काइप भी नहीं। हमारा ट्रांसलेशन का काम करता है जीबीगो, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है जिससे आप भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो ट्रांसलेट आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। ये जो क्वेश्चन है अलेक्सा, कोर्टाना, इंस्टिन, गूगल, सिरी एंड वॉटसन आर द कैटेगरी ऑफ। ये सब क्या है? अलेक्सा है, कोर्टाना है, इंस्टिन है, गूगल है, सिरी है और वॉटसन है। ये किस किस श्रेणी में आते हैं? तो ये क्या है? तो ये सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है या वॉइस रिकॉर्डर है या ट्रांसलेशन डिवाइस है। ये जो है आपके वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है। ये गूगल है, आपके मोबाइल को ऑन करिएगा और गूगल में ओपन करिएगा असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, और आप ओके गूगल बोलिएगा तो सारे आपके कार्य उससे कुछ भी बोलते हैं, जैसे किसी को कॉल लगाने के लिए बोलिएगा या गुड मॉर्निंग बोलिएगा, गुड इवनिंग बोलिएगा, जो भी कहिएगा वो आपको उधर से रिप्लाई देगा। वो एक असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर में होता है कोर्टाना, इसी तरह अलेक्सा होता है आपके कंप्यूटर के जो एप्पल के कंप्यूटर में, सीरी होता है आईफोन के मोबाइल में। इसी तरह सभी कार्य करते हैं असिस्टेंट के रूप में जो कि डिजिटल असिस्टेंट होते हैं। ये आपके जो सही है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 363, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज। जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आपका तीसरा नंबर करेक्ट आंसर है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आप दुनिया में कहीं भी रहिएगा, वो आपका जो पोजीशन है, आपका जो लोकेशन है, उसको शेयर किया जाता है जीपीएस के माध्यम से। आजकल आप व्हाट्सएप पे भी अपना लोकेशन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना लोकेशन जानना है तो अपने गूगल मैप में गूगल मैप ओपन करिए अपने मोबाइल में और रिफ्रेश करिए, तो आपको सही पोजीशन दिखाई देने लगेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सभी दिखाई देंगे कि आप अभी फिलहाल कहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 364, वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डैश टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए फॉलो डैश करने के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करते हैं। डिस्टेंस, डेस्टिनेशन, डीमार्क या डायरेक्शन। हम गूगल मैप का प्रयोग क्यों करते हैं? तो डायरेक्शन देखने के लिए, दिशा देखने के लिए। लेकिन अब गूगल मैप आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। अब आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि गूगल के माध्यम से जो जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें ट्रैफिक है कि नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें अब आपको मिल चुकी है। उसको गूगल मैप का यूज जरूर कीजिएगा, उसको देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा कहीं जाने में, डायरेक्शन देखने में। नेक्स्ट देखिए हमारा 365, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम क्या उपयोग कर रहे हैं? अब वॉइस ऑफ गूगल, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइसिंग टेक्निक या वॉइस रिकॉर्डर। तो हम यूज कर रहे हैं वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, उंगलियों का यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे बोल रहे हैं और टाइप होते जा रहा है। ये फीचर हर जगह आपको धीरे धीरे अब मौजूद हो चुका है। अब जहां पर भी टाइपिंग कर रहे हैं वहां पर आपको ये एक वो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मिल जाएगा। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से टाइपिंग करिए या फेसबुक पर, या आप अपने कंप्यूटर में ही कीबोर्ड की जगह पर और आप माइक यूज कर रहे हैं तो वहां पे बोलिएगा तो कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट, एक्सेल में, हर जगह पर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से आप टाइप कर सकते हैं बोलकर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम 366, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरी आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण एक नौकरी में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन है, बायोडेटा है, सीवी या जॉब एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आपको देखने को मिला है और सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्या कहलाता है? रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरी आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। इसको कहते हैं जॉब एप्लीकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 367, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। कंप्यूटर के मशीन और नकल करने की क्षमता मानव मन की क्षमताओं को कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, आर्टिफिशियल परफॉर्मर या नेचुरल इंटेलिजेंस। इसको क्या कहते हैं? जो द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की क्षमता और कंप्यूटर या मशीन की नकल करने की क्षमता मानव मन की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहता है? उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल धीरे धीरे आने वाला समय में लगभग सभी कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद होने लगेगा, जिससे और भी दिक्कतें हमें होने लगेगी और कंप्यूटर बहुत ही एडवांस हो जाएगा उस समय जब सभी कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया जाए। ये रोबोटिक सिस्टम है, कंप्यूटर भी आपका रोबोटिक की तरह काम करने लगेगा। वो भी सोचने की क्षमता उसमें भी आ जाएगी, वो भी सोच सकेगा, खुद को ठीक कर सकेगा और इस तरह से बहुत सी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीनों में और कंप्यूटर में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 368, ए रिज्यूम शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? एक रिज्यूम हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बोल्ड एंड कलरफुल, हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। तो एक रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए, जिसको पढ़ने में भी सबको आसानी हो और देखने में भी सुंदर लगे। तो रिज्यूम एकदम छोटा होना चाहिए। आप मोबाइल में रिज्यूम कैसे बनाएंगे? डिस्क्रिप्शन में आपको हम वीडियो देंगे, देखकर आप अपना रिज्यूम बनवा सकते हैं। मोबाइल से ही ज्यादा समय नहीं लगेगा। ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो अपना व्यवसाय की शुरुआत करता है वो क्या कहलाता है?
मर्चेंट कहलाता है, इंटरप्रेन्योर कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, बिजनेसमैन कहलाता है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव। एक व्यापारी, एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करा इसलिए उसको इंटरप्रेन्योर कहते हैं। 69 हो गया हमारा क्वेश्चन है। ये जो सही आंसर है इंटरप्रेन्योर, जो कि उद्यमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 370। इंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता भी कहा जाता है। एम्प्लॉयर, एमएल्ट सीकर, या एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या इन्वेस्टर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्वरोजगार है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। यानी कि आप अपना दुकान खोलना या अपना जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और आप उसके एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चले 371। विच इज नॉट एन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, जो एक उद्यमी का मन का सेट नहीं है, मन नहीं है जो इंटरप्रेन्योर का है। नो टास्क टेकिंग रिस्क, सेल्फ बिलीव, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस। एक इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जोखिम नहीं लेने का गुण नहीं होना चाहिए। ये वो तभी इंटरप्रेन्योर हो सकता है जब उसके दिमाग में से यह हट जाए कि जोखिम नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों का अगर हम कहें कि आप बिजनेस करिए तो वो कहें कि नहीं, बिजनेस में बहुत ही नुकसान है, तो वो कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते, कभी भी इंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही एक जोखिम लेने नहीं लेने का दिमाग में बैठ चुका है कि उनको जोखिम नहीं लेना है। जो दुकान खोलेंगे, जो भी शॉप खोलेंगे, वो बैठ सकता है। लेकिन अगर एक इंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले अपने दिमाग से ये बातें हटा देता है कि उसके दिमाग में ये रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेगा तो दिक्कत है, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन और एक एंटरप्रेन्योरशिप है, सही व्यक्ति है, चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप बने, तो उसको सबसे पहले इसको निकाल को फेंकना होगा कि बिजनेस में नुकसान भी होगा या फायदा ही सिर्फ होगा। जरूरी नहीं है कि नुकसान भी होगा, लेकिन उससे हटाना है कि आपका नुकसान भी होगा, या रिस्क लेने से घबराना नहीं है। जो घबरा गया तो वो कभी भी इंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, अपना निर्णय ले सकेगा, आत्म जागरूक होगा, खुद को जागरूक रखेगा। ये सब इंटरप्रेन्योरशिप का काम है। बिलीव दैट यू हैव टू कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड, विश्वास है कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेट, सेल्फ बिलीव, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, वो कहलाता है सेल्फ बिलीव। आपको विश्वास है कि आप अपने जो सपना देखे हैं उसको पूरा कर सकते हैं, इसे वो कहते हैं आत्मविश्वास, ठीक है। बिलीव दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड सेल्फ बिलीव। आपके भरोसा है कि आप अपने जो सपना देखे हुए उसको पूरा कर सकते हैं, उसको खुद की क्षमता बोलते हैं, खुद पर विश्वास कहते हैं। वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना, जब आप विफलता का सामना नहीं करते तो उसे बुलाया जाता है क्या? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ बिलीव, सेल्फ अवेयरनेस, या ग्रेट। तो उसको हम कहते हैं ग्रेट, मतलब साहस कहते हैं। आप गोल के लिए चले जा रहे हैं, आपके अंदर और कोई विफलता भी आ रही है, कभी नुकसान भी हो रहा है, तो आप उसे घबरा नहीं रहे, आप अपने साहस के साथ बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 374। विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक वेयर यू फाइंड लिस्ट मल्टीपल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंट्री नाउ, किस वेबसाइट पर आइडिया बैंक है जहां पर आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं? उसको कौन सा एक वेबसाइट है जहां पर आप बहुत सारे आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे? वो है स्टार्टअप इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई बिजनेस करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस करें, तो आप एक वेबसाइट सर्च कीजिए गूगल पे, स्टार्टअप इंडिया। इसकी मदद से आप अपना देख पाएंगे कि स्टार्टअप इंडिया जो है इस पे आपको कई सारे आइडियाज दे देगा जिससे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको सजेशंस भी मिलेंगे, प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्यूशन भी वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप चेकआउट जरूर करिएगा। 375 है विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण के लिए किस एक क्या एक महत्वपूर्ण कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए? वो क्या है? तो संचार है, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री, या अपीयरेंस। तो है कम्युनिकेशन। संचार बहुत ही जरूरी है मार्केट में सर्वे करने के लिए, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है मार्केट का सर्वे, बाजार का निरीक्षण, सर्वेक्षण, जिससे पता चल पाता है कि मार्केट में कौन सा जो बिजनेस है जो टिकाऊ है, ज्यादा दिन तक चलने वाला है। ये आज का टोटल सेट था। इसके पहले अगर आपने टोटल 11 सेट नहीं किए हैं तो
उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज का इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का सेट, तो उसको देख लीजिएगा। मैराथन क्लास कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आसानी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।